हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 12 की पंचलाइट कहानी के बारे में अच्छे से जानेंगे कि पंचलाइट में क्या है, कौन सी कहानी है, किसके बारे में इस पे चर्चा की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हो सकता है आपको क्वालिटी की थोड़ा कमी मिले या फिर आवाज़ में तो कोई दिक्कत आए थोड़ी मोड़ी, लेकिन मेरा विश्वास करिए, आप अगर इस वीडियो को 7 से 8 मिनट की वीडियो बनेगी, अगर आप इसे पूरा देखेंगे ना तो कहानी का एक भी चैप्टर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लिखने में, आप पूरी लिख लेंगे। और वीडियो हम समझा देते हैं कहानी को अच्छे से, और इसका किस प्रकार से आपको लिखना है इसका PDF हम एकदम लास्ट में दे देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगला 7 से 8 मिनट सिर्फ अपना दे दीजिए, जिससे कि आपको मतलब कि पंचलाइट कहानी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी है, पंचलाइट ये हरीश्वर नाथ रेणु जी की, हरीश्वर नाथ रेणु जी ये बिहार के किसी पिछड़े वर्ग के मतलब कि पिछड़े गांव के विषय में अपनी कहानी लिखते हैं हरीश्वर नाथ रेणु जी, जिसमें ये बताते हैं कि मतलब हरीश्वर नाथ रेणु जी ने जो कहानी लिखी पंचलाइट, उसमें इस चीज़ को दर्शाया गया अच्छे से कि कोई एक गाँव रहता है ना, एक गाँव था, वहाँ के लोग बाजार गए थे, मतलब बाजार नहीं गए थे, मेले में गए थे रामनवमी, मतलब बिहार के पिछड़े गांव के लोग रामनवमी के मेले में गए थे। वहाँ से उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो लोग पंचलाइट के नाम से पुकारते थे। फिर वहाँ पर लेकर के आए वो लोग अपने पास रखे हुए थे। लेकिन उस रामनवमी के ठीक 1-2 हफ्ते पहले उसी गाँव में एक लड़का था गोधन, और उसी गांव के दूसरे टोले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुनरी, बहुत पुराना नाम है। लड़के का नाम था गोधन और लड़की का नाम था मुनरी। तो वो जो गोधन था ना, वो लड़की को देख करके गाना गाता था, और गाना कुछ यूँ ही गाता था कि तुझे देख के पहली बार मेरा दिल धड़का है, मतलब कि तुझे देख के पहली बार ये बिजली कड़की है, कुछ ऐसे ही करके गाना गाता था। तो जो लड़की की माँ थी ना, उसे ये बात बुरा लगती थी, मतलब उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसने एकदम एक बार पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि ये मेरी बेटी को छेड़ता है। तो लोगों ने ना उस गोधन को गांव से बाहर कर दिया, मतलब, और उसके घर से बोलचाल बंद कर दिया, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन फिर बात यहाँ पर आती है ना कि जब फिर से अपनी कहानी पे आ जाते हैं, वहाँ के लोग पेट्रोमैक्स को खरीद कर लेकर के आते हैं रामनवमी के मेले से, जिसे वे पंचलाइट के नाम से जानते थे। लेकिन फिर बात यहाँ पर फंस जाती है, वो कहीं से देख करके लाए थे, दूसरे गांव में पेट्रोमैक्स जल रही थी तो वो भी देख करके खरीद लाए। लेकिन फिर वहीं पर बात फंस जाती है, वो लोग कुछ भूल जाते हैं, गरी का तेल लाना भूल जाते हैं और स्प्रिट ये सब लाना भूल जाते हैं। और फिर वहीं पर सोचते हैं कि अब गरी का तेल कहाँ से आएगा और ये पेट्रोमैक्स जलेगी कैसे, है ना। और उस गाँव में कोई जलाने वाला नहीं था, एक जलाने वाला आदमी था जिसका नाम था गोधन, वही जो लड़की को देख करके गाना गाता था। उसे तो गाँव वाले ने बहिष्कृत कर दिया था। तो फिर वहीं पर एक लड़की थी, मतलब वो जो लड़की थी उसकी माँ का नाम था गुलरी देवी, गुलरी काकी, मतलब नाम था उसका गुलरी देवी, उसे गुलरी काकी लोग कहते थे ना, गुलरी काकी। तो फिर वो बताती है, फिर एक बार गांव वाले जाते हैं उसे गोधन को बुलाने के लिए, वो कहती है, पूछते हैं कि जलाना कौन जानता है, तो लड़की कहती है चीगो चिद चिद। भाई लड़की के लिए गाना गाता था, लड़की को तो अच्छा ही लगेगा, उसकी माँ को बुरा लगता था ना, लेकिन लड़की को अच्छा लगता था। तो लड़की धीरे से कहती है चीगो चिद चिद। तो गाँव वाले समझ जाते हैं कि ये गोधन की बात करें, क्योंकि चीगो ग आया, गो आया, फिर धा, चिद धा आया, धा हो गया, फिर चिद, चीगो चिद चिद। ये टिपिकल वर्ड आप याद करते चलेंगे, एग्जाम में लिखने को जरूर आएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे देगा। चीगो चिद चिद। फिर ये गांव वालों को बात पता चलती है, गोधन की बात करिए लड़की। फिर गांव से कुछ लोग जाते हैं उसे बुलाने के लिए कि गोधन चलो, वहां पर लाइट आई हुई है, उसे जला दो, कोई जलाने वाला है नहीं, तो इसके बारे में जानते हो। तो गोधन जाता है ना, जब वो गोधन को लोग बुलाने जाते हैं तो वो मना कर देता है, क्योंकि बीच में उसका ईगो आ जाता है कि मुझे गाँव वालों ने भगाया है, मैं नहीं आऊँगा। फिर लोग परेशान होते हैं कि मैं गोधन कैसे आएगा। फिर वो जो गुलरी काकी नहीं होती है, लड़की की माँ, फिर वो जाती है बुलाने के लिए, चलो अच्छा एक बार आ जाओ, जला दो, फिर उसके बाद गांव वाले कुछ विचार करेंगे इस बात पर, फिर हो जाएगी तुम्हारी शादी, मतलब कि जो भी प्रक्रिया होगी बाकी वो लोग ऐसे कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर गोधन को बुला करके लाती है गुलरी देवी, मतलब वो जो गुलरी काकी थी। इसी के कहने पे मोहन वहां से आता है और आकर के बिना गरी के तेल, केवल स्पिरिट की सहायता से ही उस पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जला देता है और पूरे गांव में उजाला हो जाता है और खुशी से लोग झूमना शुरू कर देते हैं। और फिर गांव मतलब जो गोधन था ना, उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है
और वहाँ से मतलब कि उसे बुला लिया जाता है कि आओ अब गाँव में रहो। फिर उन दोनों लड़कियों उसकी सारी शादी उसे करवा दी जाती है। फिर उसके बाद सभी लोग गाँव वाले खुशी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और गोधन भी सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। ठीक है, तो इस कहानी का सारांश यही था कि फणीश्वर नाथ रेणु जी, मतलब इस कहानी का मेन निष्कर्ष क्या निकलेगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी ये बताना चाहते हैं कि गरीबी मतलब कि वहाँ की जो पिछड़ा वर्ग होता है वो किस प्रकार से खुशियों को मनाते हैं। बस उनके कहने का सिर्फ यही सारांश था। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप कुछ कुछ मेन वर्ड जरूर याद रखिएगा। इसका पीडीएफ अभी हम लास्ट वीडियो के एकदम दे देंगे, तो आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।